जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में आप लोगों से भारत के उन प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताया जिनका संबंध यादवों से एक विशेष रहा है। इन मंदिरों में यादव समाज से जुड़ी एक प्राचीन परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहला मंदिर था तिरुपति बालाजी मंदिर और दूसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर। इन दोनों मंदिरों में यादवों से जुड़ी एक प्राचीन परंपरा सदियों से चली आ रही है। उन्हीं का इतिहास मैंने अपनी वीडियो में बताया था। यदि आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं भारत के एक बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं और इसमें भी यादवों का एक विशेष योगदान इस मंदिर में रहा है और एक बेहद ही प्राचीन सदियों से चली आ रही परंपरा बदस्तूर आज भी जारी है। यहां तक कि इस मंदिर का नाम और इस धाम का नाम खुद एक यादव के ऊपर ही पड़ा है। इस मंदिर का नाम है बैद्यनाथ धाम, जो कि देवघर में स्थित है। इस नाम के पीछे एक बेहद ही रोचक कहानी है। आखिर क्यों एक यादव के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा और क्या है परंपरा जो कि यादव समाज से सदियों से चली आ रही है। आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, पुराणों में दर्ज इतिहास की माने तो ये उस समय की बात है जब लंकापति रावण भगवान शिव जी की घोर तपस्या कर रहा था। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लंकापति रावण ने अपने 9 शीश भगवान शिव जी को अर्पित कर दिए थे, लेकिन भगवान शिव जी थे कि उसे दर्शन ही नहीं दे रहे थे। तो उसने सोचा कि वो 10वां शीश भी भगवान शिव जी को अर्पित कर देगा। जैसे ही वो अपना 10वां शीश भगवान शिव जी को अर्पित करने जा रहा था, तुरंत भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। और लंकापति रावण ये चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चले जाएं, तो उसने वरदान स्वरूप यही मांग लिया। अब भगवान शिव जी ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो, मेरा निवास स्थान कैलाश पर्वत है, मैं तुम्हारे साथ लंका नहीं जा सकता हूं। यदि कोई और वरदान तुम मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग सकते हो। लेकिन लंकापति रावण था कि उसे कोई और वरदान चाहिए ही नहीं था। वो इसी वरदान के ऊपर टिका रहा। उसने कहा, मुझे वरदान चाहिए तो यही चाहिए, यदि आप नहीं दे सकते हैं तो मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। किसी और वरदान की मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, आप मेरे साथ लंका ही चलिए। चूंकि रावण ने भगवान शिव जी को घोर तपस्या से प्रसन्न किया था, तो भगवान शिव जी को उसे वरदान तो देना ही था। तो भगवान शिव जी ने एक शिवलिंग लंकापति रावण के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि यदि तुम इस शिवलिंग को कैलाश पर्वत से लंका लेकर जाते हो और लंका में इसे स्थापित कर देते हो, तो मैं तुम्हारे साथ लंका में स्थापित हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए लंका में ही रहूंगा। लेकिन इसके साथ ही भगवान शिव जी ने एक शर्त भी रख दी। भगवान शिव जी ने कहा कि इस शिवलिंग को यदि तुमने बीच रास्ते में कहीं पर भी जमीन पर रख दिया, तो जहां भी तुम इसे जमीन पर रखोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा और फिर तुम उसे उठा नहीं पाओगे। अब लंकापति रावण ने भगवान शिव जी की इस शर्त को मान लिया और उस शिवलिंग को लेकर लंका जाने लगा। जैसे ही इस बात की सूचना देवताओं को हुई, देवता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे यदि लंकापति रावण भगवान शिव जी को लंका में लेकर चला जाएगा तो दुनिया में कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो लंकापति रावण को हरा सकता था, क्योंकि भगवान शिव जी को मजबूरी में लंकापति रावण की रक्षा करनी ही पड़ती। ऐसी परिस्थिति में सारे देवता इंद्र समेत भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु जी से सारी बात बताते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान निकालें। उधर लंकापति रावण शिवलिंग को लेकर कैलाश से लंका की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में लंकापति रावण को प्यास लग जाती है। लंकापति रावण देखता है कि आसपास कहीं पर भी पीने योग्य पानी उसे नजर नहीं आ रहा है। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है। तभी उसे एक ग्वाला नजर आता है। उस ग्वाले को वो बुलाता है, उसका नाम पूछता है। वो ग्वाला अपना नाम बताता है, बैजू अहिर। उस ग्वाले का नाम होता है बैजू अहिर। रावण उस ग्वाले से बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पीने का पानी है? बैजू अहिर कहता है कि बिल्कुल मेरे पास पीने का पानी है, मैं आपको अभी पानी पिलाता हूं। चूंकि ये सारी लीला भगवान विष्णु की ही थी, वो ग्वाला कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु ही थे।
तो बैजू अहिर रावण को अपना पानी का घड़ा दे देता है पीने के लिए। रावण बहुत ज्यादा प्यासा होता है तो पानी पीने लगता है, पानी बहुत ज्यादा पी लेता है, जिसके बाद उसे लघु शंका लग जाती है। अब वो बैजू अहिर से कहता है कि मुझे लघु शंका लग गई है, इस शिवलिंग को तुम थोड़ी देर के लिए पकड़ लो। बैजू अहिर कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं पकड़ सकता हूं। तो रावण उसे बोलता है कि बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें इसे पकड़ना है, मैं कुछ ही देर में लघु शंका करके यहाँ पर आ जाता हूँ। बैजू अहिर बोलता है ठीक है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी आ जाना, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं पकड़ सकता हूँ। चूंकि ये सब भगवान विष्णु जी की लीला थी। और रावण लघु शंका करने बैठता है, बहुत ज्यादा पानी पी लिया होता है तो लघु शंका बहुत ही देर तक करते ही रहता है। घंटों बीत जाते हैं लेकिन उसकी लघु शंका समाप्त नहीं होती है। बैजू अहिर उधर थक जाता है उस शिवलिंग को उठाते उठाते। कई बार वो लंकापति रावण को आवाज देता है कि जल्दी आओ, लेकिन लंकापति रावण था कि वो आ ही नहीं पाया। उसने थक के उस शिवलिंग को वहीं धरती पर रख दिया। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह बैजू अहिर ने उस शिवलिंग को रखा वो आज देवघर में मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बैजू अहिर वहां से फिर चला जाता है, पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसके बाद लंकापति रावण आता है और देखता है कि शिवलिंग तो धरती पर समा गया है। वो शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता, क्योंकि भगवान शिव जी ने पहले ही उसे कह दिया था कि जिस भी जगह ये स्थापित हो जाएगा वहां से कोई भी इस शिवलिंग को नहीं उठा सकता है। लंकापति रावण क्रोधित हो जाता है और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लात मार के वहां से चला जाता है। बैजू अहिर ये सारी घटनाएं पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है। उसने सोचा मामूली सा एक ग्वाला था, पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं। उसने सोचा कि भगवान शिव जी की आराधना शायद इसी प्रकार से की जाती है। तो उसने प्रतिदिन अपना एक नियम बना लिया। वो रोज 2 लाठी शिवलिंग के ऊपर मारता और फिर अपने घर चले जाता, भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने लगता। उसे लगा कि 2 लाठी मारने के बाद भगवान शिव जी की ही पूजा आराधना की जाती है, उसी के बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। रोज नित्य प्रतिदिन बैजू अहिर यही काम करता। तो एक दिन की बात है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो वो खाने बैठ गया, लेकिन उसे याद आया कि मैंने तो आज भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लाठी मारी ही नहीं है, मैंने उनकी भक्ति की ही नहीं है। तो वो अपना खाना पीना छोड़ के भगवान शिव जी के ऊपर, यानी भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लाठी मारने के लिए चला जाता है, उनकी पूजा करने के लिए चला जाता है। जैसे ही भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर वो लाठी मारता है तुरंत भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव जी को अपने सामने देख बैजू अहिर भगवान शिव जी के आगे नतमस्तक हो जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे लगा भगवान आपकी भक्ति करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। भगवान शिव बैजू अहिर को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस शिवलिंग की स्थापना तुम्हारे वजह से हुई है, इस धाम का नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। लोग इसे बैद्यनाथ धाम के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से इस बैद्यनाथ धाम का नाम बैजू अहिर के नाम से बैद्यनाथ धाम पड़ गया, जिसे देवघर भी आप लोग कहते हैं। तो ये थी इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों अब मैं बताता हूं इस धाम से जुड़ी बेहद ही प्राचीन परंपरा के बारे में जो यादवों से जुड़ी हुई है। दरअसल इस मंदिर के ऊपर प्राचीन काल से मंदिर का झंडा लगाया जाता है और प्राचीन काल से ही, सदियों से ही यह परंपरा चली आ रही है कि बैजू अहिर के जो वंशज हैं वही उस झंडे को लगाने का कार्य करते हैं। दोस्तों दुनिया के इतिहास में झंडे का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी किसी भी झंडे को फहराने का काम एक विशेष व्यक्ति ही करता है, उसी प्रकार से झंडा एक सम्मान का प्रतीक होता है, स्वाभिमान का प्रतीक होता है। तो मंदिर के ऊपर लगा झंडा भी एक धर्म का प्रतीक होता है। उस धर्म के प्रतीक को लगाने का कार्य बैजू अहिर के जो वंशज हैं वो आज तक करते ही आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और नहीं करता है। तो ये थी इस मंदिर से जुड़ी इस पुरानी परंपरा की कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना आप लोगों को मैं देना चाहता हूं, संडे को 11 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसमें एक बहुत बड़ी मैं घोषणा करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि संडे को 11 बजे जो वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वीडियो को देखें।
ठीक है दोस्तों, तो 11 बजे संडे को आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए अब आपसे मुलाकात करूंगा संडे को 11 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।